सभी राजनीतिक दल के सम्मानित सदस्यगण, समाज सेवी, आप सबका मेरी ओर से स्वागत है, अभिनंदन है और मेरी ओर से जोहार है। आज जिस विषय को लेकर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज देश एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा है जहाँ देश की जो एकता अखंडता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे संघीय ढांचा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी चीज़ों पर लगातार कुछ ताकतें प्रहार कर रही हैं। कि केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार किस तरीके से देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों की बात करने वाले लोगों की आवाज़ों को बंद कर रही है, किस तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से अपनी राजनीतिक लाभ के लिए एक हिडन एजेंडा के तहत अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से आज हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने में लगी है। आज बहुत चिंता का विषय है और इसमें कहीं ना कहीं आज हमें ये सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर देश किस ओर जा रहा है। अब तो हद ही हो गई है कि आज जो बरसों से हमारे झारखंड जैसे इलाके में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में भटक भटक कर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को मार्गदर्शन करा रहे स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया गया। ये अत्यंत ही दुखद बात है। और आज स्टैन स्वामी कई बीमारियों से ग्रसित भी हैं और आज सरकार उसके ऊपर जिस तरीके से प्रताड़ना कर रही है, मुझे लगता है ये भी केंद्र की सरकार एक नई इतिहास गढ़ रही है। हम सभी विपक्षों को चिंता करने की आवश्यकता है कि आज इस शासन से जो इस देश की ताकत को कमज़ोर कर रहा है, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जा रहा है, देश के किसानों को आने वाला समय में बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास हो रहा है, इससे बचाया जाए। लेकिन जब देश में अराजकता होती है, देश के अंदर कहीं हिटलरशाही होती है, तो उसमें विपक्ष को एक साथ खड़े होने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से आते हो। समाज सेवी भी अपने तरीके से आवाज़ जगह जगह पर बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब आंदोलनों से जो आज बिल्कुल एक कहा जाए कि शांतिप्रिय ढंग से लोग अपनी बात रख रहे हैं, इससे केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और मुझे लगता है कल ये आंदोलन किसी दूसरे ट्रैक पर चली गई तो सरकार शायद ना बोलेगी ना सुनेगी। सीधे तौर पर जिस तरीके से स्टैन स्वामी को आज के इस उम्र के पड़ाव में गिरफ्तार कर उनकी प्रताड़ना की जा रही है, उस समय तो ये गोली चला करके लोगों की जान लेंगे। मौजूदा केंद्र सरकार एनडीए की फूट डालो और राजनीति करने में माहिर है। धन, बल
छल प्रपंच में ये मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिक दलों से अब आगे निकल चुका है। लेकिन इसने रोकने की जिम्मेवारी आज हमें भी, हमारी भी। आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सरकार नहीं बना पाई, वहाँ के शासन को किस तरीके से ये परेशान कर रहे हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में अभी कल परसों का ही दिन में हम लोगों का जो आरबीआई में जो राज्य का खाता होता है, जहां पर हमारे पैसे जमा होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ट्राइबल वेलफेयर का स्कीम का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे वो पेंशन का हो, वो सभी पैसे बैक टू बैक इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने काट लिए। हमने कभी नहीं सुना कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य का पैसा बैक टू बैक इस तरीके से खाते से उड़ा ले जाती है। मुझे लगता है इस कुव्यवस्था से निकलने के लिए इसे हमें पुरजोर जवाब देने की आवश्यकता है। आज स्टेन स्वामी की बात है, कल आपकी बात, आपकी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी, कल आपके राज्य की बारी आएगी। आज हमारे राज्य की स्थिति इस तरीके से ये हमें परेशान कर रहे हैं। बिना राज्य सरकार के सलाह मशवरे के यहाँ के कोयले खदानों को नीलामी करने पर सरकार तुली रहती है, खनिज संपदाओं को नीलाम करने पर तुली रहती है। एन के इन प्रकार हम लोग तो खैर अब लड़ ही रहे हैं और लड़ेंगे भी। वैसे भी हमारे इस राज्य की प्रवृत्ति रही है संघर्ष करना, इसलिए सभी आप अनुभवी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हम लोग काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन जज्बा काफ़ी मजबूत है। और आज इस देश को बचाना और देशवासियों के प्रति और देशवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज़ को बुलंद करना हम सब की जिम्मेवारी है। आप लोग तय करें आज इस कुशासन से देश को हम कैसे छुटकारा दिला पाएं। इसके लिए हर घड़ी हर समय हम आप लोगों के साथ हैं। आज निश्चित रूप से हमें स्टेन स्वामी को सकुशल घर वापस करने की मांग रखनी चाहिए। और आज इस तरीके के घटनाएं ना घटे, ये कैसे सुनिश्चित हो, ये भी तय होना चाहिए। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक से लेकर राज्यसभा तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जगह पर आज इस विषय को जरूर फ्लैग करें, रखें। आज पूरी व्यवस्था को ये अपने पैरों तले रौंदने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए PUCL के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये जयप्रकाश नारायण जी के समय से ये संस्था लगातार देश हित में, लोकतंत्र बचाव के पक्ष में काम कर रही है। हम आभार प्रकट करते हैं कि आज हम सब जुटे और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए हम सबको आने वाला समय में भी इकट्ठा होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।